पर अपना सिर पटक ले तो आप उसे सिर मत पटकने दीजिएगा। याद करवाइएगा कि बेटी के बिना अधूरा है आपका जीवन। मृत्यु के बाद आप स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन जिन घर में बेटियां होती हैं वहां जीते जी स्वर्ग होता है। वो घर स्वर्ग जैसा होता है। आप अपने बेटे को कभी बेटी कहकर पुकार नहीं सकते, लेकिन बेटी को बेटा कहकर पुकार सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर समर, आपकी शख्सियत ऐसी है जो वाकई, ये मुझे एक दिन लगता था, एक बार मेरी मुलाकात इनसे ऐसे ही स्वाभाविक रूप से हुई, लगता था कि ये कोई फाउंडेशन अच्छी चलाएंगे क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप हमारे यहाँ जितनी भव्य आत्माएं बैठी हैं उनसे अपने बारे में, अपनी फाउंडेशन के बारे में ज़रूर 2 शब्द कहें। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जो भी इन्होंने शो किया, जो भी आपको दर्शाना चाहा, बहुत ही इन लोगों ने लगन के साथ काम किया। और आपको समझाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने पूरी मेहनत की, और पूरी से भी ज़्यादा मेहनत की आपको समझाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या समझ में आया इसके अंदर? इसके अंदर कुछ नहीं समझ आया। सीधी सी बात है, जो भी बच्चा या बुज़ुर्ग आपके घर में है, बच्चों का खासकर ख्याल रखना है वैक्सीनेशन का। दोस्तों, वैक्सीनेशन अगर आप पूरी प्रॉपरली लेते हैं बच्चों के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि आगे कोई भी कुपोषण का शिकार, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा यहाँ, और बुज़ुर्गों का सम्मान। दोस्तों, अगर तरक्की करनी है किसी भी चीज़ के लिए, तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है, इज्जत करने से। बस इज्जत कीजिए, दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर साहब, Thank you. बहुत Thank you, खूब everyone. कहा आपने, बहुत बहुत खूब कहा। कहते हैं पितृ देवो भव, पिता की तस्वीर अपने पर्स में रखिएगा, वो तस्वीर आपकी तकदीर बदल सकती है। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा छांव तो देता ही है। एक पिता ही है जो अपने पुत्र को अपने से सवाया हुआ देखता हुआ अपने ऊपर नाज करता है, फक्र करता है। यहाँ पर पिता स्वरूप ऐसी झलकी श्री आशुभाई गुरुजी, जो अपने शिष्यों को सवाया हुआ देखते हुए नाज करते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि ये आशुभाई गुरुजी का परिवार है। गुरुजी के साथ बहुत सारे लोग मुखातब होना चाहते हैं, पर क्या करें गुरुजी, बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां हैं। एक प्रस्तुति सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आज तो कहीं छुप गया है, ना सत्य रहा है। शिवजी भगवान के कपड़े बहुत छोटे बता दिए हैं लोगों ने, और सुंदरम की परिभाषा बहुत बदल गई है। और 7 वचनों के ऊपर कहते हैं लोग कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैं समय ज़्यादा नहीं बिताऊंगी, ये भी 8वां वचन होना चाहिए। पर यहाँ हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का शंखनाद जिन्होंने किया है श्री आशुभाई गुरुजी, तभी तो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता राग की नहीं त्याग की है। यहाँ पर धन की नहीं, धर्म के सत्ताधीशों की चलती है। एक बार हम चाहेंगे, यहाँ पर जितनी भव्य आत्माएं बैठे हैं, धर्म के उस धर्म का परचम लहराने वाले, आज हमारी भारतीय संस्कृति के झंडे उन्होंने हमारे देश में नहीं विदेशों तक लहराए हैं। श्री आशुभाई गुरुजी की जोर से जयकारा लगाएं। श्री आशुभाई गुरुजी की जय। दोस्तों, हमारे बीच में एक महान हस्ती श्री राकेश गुप्ता जी आए हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह हैं साधना के मालिक एमडी साहब हैं। हम जो कुछ हैं सब इन्हीं की वजह से हैं, नहीं तो हमें कौन जानता था। आप लोग भी देखते हैं तो इन्हीं के माध्यम से। दोस्तों, ये बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार जैसे हैं, और मैं चाहूँगा 2 वर्ड जरूर आपको बोलें। परम पूज्य गुरुजी और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि गुरुजी का आज यहाँ पर आपको सीधे दर्शन करने का मौका मिल रहा है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारा तो विशेषकर से सौभाग्य है कि हम साधना टीवी पर और ईश्वर टीवी पर गुरुजी का नियमित प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, जो आप सब नियमित देखते हैं। और मैं आपको सच बात बताऊं, साधना और ईश्वर टीवी पर और भी कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन जितनी संख्या में जितने कॉल गुरुजी के प्रोग्राम के लिए आते हैं और जितनी हमें प्रशंसा इनके कार्यक्रम के कारण से मिलती है, उतनी किसी और कार्यक्रम से नहीं मिलती। पूज्य गुरुदेव में कितनी आध्यात्मिक शक्ति है और कितनी चमत्कारिक शक्ति है, मुझे नहीं जानकारी, आप में से कितनों ने उसे अनुभव की होगी, लेकिन मैं स्वयं उन चमत्कारों का दर्शा भी हूँ, अनुभवी भी हूँ, और मेरे साथ साथ और भी मेरे कई मित्र
जिन